कर दिया है, इंप्लीमेंट हो चुका है। जब ग्रैब 4 लागू हो चुका है तो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया है? एवरेज AQI 400 के पार है, किस चीज के लिए रुके हैं केजरीवाल? देखिए, लंग्स पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है, परंतु क्या मेमोरी लॉस भी हो सकती है क्या इस पोल्यूशन से? ये मुझे नहीं पता। अभी अभी आपको अध्यक्ष जी ने सुनाया, ये वही केजरीवाल जी है जो जब कारण बताते थे प्रदूषण का 2018 में, तो उन्होंने कहा था कि सोल कारण जो है रिस्पॉन्सिबल दिल्ली के प्रदूषण के लिए, उनका बयान है, हमारा बयान नहीं है। ये 2018 का बयान है, 2019, 20, 21 का भी बयान है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दिल्ली में प्रदूषण की, वो है पंजाब की स्टबल बर्निंग। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम नहीं मानते कि वो सोल कारण है, ये उनका बयान है। अब उनका बयान ये भी था, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, कि हमने बात कर ली है, फैक्ट्री वाले आएंगे, कटाई करके ले जाएंगे पराली की पंजाब में। हमने बात कर ली है, सोल्यूशन भी बायोडिकम्पोजर वाला बना दिया है, उस पर 23 करोड़ खर्च भी हुए विज्ञापन में, वो छिड़क लेंगे तो सारी पराली गल जाएगी। हमने बात कर ली है, फैक्ट्री वाले आएंगे, कोयला उससे बनाएंगे, वो ले जाएंगे और 1000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को देंगे। तो हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, केजरीवाल जी, जो सुझाव, जो बातें आप करते थे जब आपकी पंजाब में सरकार नहीं थी, आज पंजाब में सरकार है, उसको लागू करने में क्या समस्या आ रही है? क्या याददाश्त कमजोर हो गई है सत्येंद्र जैन की तरह? आपको अपनी बातें याद नहीं है? और अगर ये पराली मुख्य कारण नहीं है तो क्या मुख्य कारण है? क्योंकि ये बात भी हम नहीं कह रहे। अभी यहां पर चैनल वाले बैठे हैं, 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू किया था पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। अब विरोधाभास देखिए, पुराने केजरीवाल कहते हैं पंजाब की पराली जिम्मेदार है, पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी पराली जिम्मेदार नहीं है, मतलब कि दिल्ली के ही मुख्य कारण जिम्मेदार है। तो दिल्ली के मुख्य कारण क्या है प्रदूषण के? व्हीकुलर पोल्यूशन। इसमें क्या कर दिया आपने अभी तक बताइए? केंद्र ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, केंद्र ने कई कदम उठाए हैं, आपने क्या किया इस पर? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री कितनी बंद करवाई जरा बताइए? रोड डस्ट के लिए वैक्यूम क्लीनर आने वाले थे, रोज वैक्यूम क्लीनिंग होने वाली थी, इस पर क्या किया है? तो इन तमाम सवालों पर कोई जवाब नहीं है। कभी अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के दरवाजे थोपना, कभी यह नाकामी का ठीकरा किसानों पर डालना। किसानों की पराली जो जल रही है वो कुछ दिनों की बात है, 21-22 नवंबर के बाद यह पराली की समस्या नहीं होगी, पर प्रदूषण AQI का लेवल यही का यही होगा। वो क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण के कारण दिल्ली में ही है, IIT की रिपोर्ट कहती है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप इधर उधर की बातें ना करें। आप वैसे दिल्ली में तो रहते नहीं है, वैसे भी पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है। कृपया यह बताइए कि दिल्ली के मुख्य कारणों पर प्रदूषण के क्या किया आपने? स्कूल्स बंद करने के लिए इतनी देर क्यों हो रही, इतना विलंब क्यों हो रहा है? यदि आप नहीं करते तो हम आगे की कार्रवाई LG साहब के साथ पास जाकर करेंगे। और आखिर में, जो आज क्रिमिनल एक बिहेवियर हो रहा है कि हमारे बच्चों को इस गैस चेंबर में स्कूल में भेजा जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी को कहती है कि केंद्र हमें फंड नहीं दे रहा है, केंद्र किसानों को फंड नहीं दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है, इंसेंटिव नहीं दे रहा है, इस वजह से डबल बर्निंग। देखिए, पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपए की मदद की है। इन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया है। इन्होंने केंद्र सरकार के पैसे से जो 1.25 लाख मशीनें खरीदी थी, उसमें से 11,000 मशीनें तो गायब ही है, और बाकी मशीनों में कोई इन्होंने काम नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन पर। वो कहाँ चलेगी मशीनें, कोई अवेयरनेस नहीं किया किसानों को, उनको मदद नहीं की, जबकि केंद्र सरकार उनको लगातार 2 सालों में 1347 करोड़ की मदद कर चुकी है। और ये पंजाब, हरियाणा सभी सरकारों को की थी। लेकिन एक देखने वाली बात है कि हरियाणा ने इसको इम्प्लीमेंट किया और वहां प्रदूषण पराली के कारण से पराली जलने की घटनाएं 25% कम हुई है, जबकि पंजाब में 19% ज्यादा हुई है। आदेश जी, आप पराली जलने की बात हो रही है, पंजाब में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, CM की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है संगरूर, वहां सबसे ज्यादा जो है पराली जलने के केस होते हैं। तो
सवाल पूछा गया भगवंत मान से, तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार हर बात के लिए पंजाब और पंजाब के किसानों को बदनाम करना चाहती है। वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है और सिर्फ पंजाब पे ब्लेम क्यों हो रहा है? देखिए, ये शुरुआत और सच्चाई ये हमने नहीं की, ये स्वयं केजरीवाल जी का आपने इंटरव्यू सुना है। आज से 2 साल पहले केजरीवाल जी यही कहते थे कि पंजाब से और हरियाणा से पराली का धुआं आ रहा है, उससे दिल्ली प्रदूषित हो रही है। पूरा कारण दिल्ली के प्रदूषण का सिर्फ पराली नहीं है, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार ने उनको मदद की है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को वो मदद नहीं पहुंचाई है। मुद्दा ये कि संगरूर जो उनकी खुद की विधानसभा है और वो विधानसभा में, लोकसभा में खुद भी उन्होंने काम किया है, वहां पराली जलने की घटनाएं हो रही है। और ये पराली के घोल की बात कह रहे थे जो कि केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों ने बनाया था, लेकिन वो घोल अब कहाँ है जिस घोल की वो बात करते थे। एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, 1,20,000 मशीन दी गई है पंजाब को, और आप ही के समाचार पत्रों की रिपोर्ट है 11,275 मशीनें मिसिंग है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं वो मशीनें कहाँ हैं? बेच दी, करप्शन हुआ है, किसी बड़े लोगों को दे दी है, कहाँ है वो मशीनें? केंद्र सरकार, हमने कोशिश की थी प्रदूषण कम करने की, केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी। बत्तियान देखिए, ये बहानेबाजी है और जितने भी टेम्परेरी सलूशन है वो कोई समाधान नहीं है। 8 सालों में आपने 2016 के अंदर ग्रीन बजट लाए थे और उस ग्रीन बजट में इन्होंने कहा था कि हम पूरी दिल्ली के जो पॉल्यूटेड इलाके वहां पर हम स्मोक टावर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, हम अपने बेड़े के अंदर जो डीटीसी का बेड़ा है उसमें इलेक्ट्रिकल बसेस लाएंगे। लेकिन वो सारे जो काम थे वो किए नहीं। जो मेट्रो से और जो कनेक्टिविटी बनानी थी वो बनानी थी, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी थी वो बनानी थी। ये सारे जो 24 मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए थे, खुद इनके उप मुख्यमंत्री ने अनाउंस किए थे, लेकिन उस पर कोई अमल तो नहीं किया। सिर्फ प्रचार कर लेने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। सर, ग्रैब कोड लागू हुआ है। ग्रैब कोड में मेंशन है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेंगे स्कूल्स पे, साथ ही और तमाम तरीके की चीजें ऑड इवन या और तरीके के मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। क्या बीजेपी इस संबंध में कोई सजेशन देना चाह रही है? ऑड इवन लागू होना चाहिए या कोई और ऐसा तरीका जिससे प्रदूषण की जो ये समस्या है ये कम हो सके या खत्म हो सके? देखिए, एयर क्वालिटी जो कमीशन है उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट दिल्ली सरकार को पहले से दी गई, आज से 6 महीने पहले, कि उस रिपोर्ट को आप लागू करिए। एनजीटी की जो गाइडलाइन है वो ग्रेड 4 जब आता है तो ग्रेड 3 में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद होती है और ग्रेड 4 के अंदर स्कूल एक्टिविटी बंद होती है, ताकि जो खतरनाक स्तर का पोल्यूशन है उससे नुकसान ना हो बच्चों को। तो मेरा पहली सुझाव ये है कि दिल्ली सरकार तुरंत स्कूलों को बंद करे और ऑनलाइन क्लासेस करें। देखिए, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आप ही के सवाल को लेते हो। ये सारे स्टॉप गैप टेम्पररी सोल्यूशंस है। दिस इज लाइक पुटिंग अ बैंडेड व्हेन सर्जरी इज रिक्वायर्ड। 1 साल था सर्जरी करने के लिए केजरीवाल जी के, 8 साल है उनके पास। उनको जब केंद्र की सरकार बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कह रही थी कुछ करिए कुछ करिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस क्या लिया? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से हो सकता है हेडलाइन मैनेजमेंट हो, पोल्यूशन मैनेजमेंट यदि करना है तो विज्ञापन पर कम जोर और व्यवस्था पर ज्यादा जोर देना होगा। ये विज्ञापनवादी स्कीमों से हटकर जो उन्होंने कॉन्क्रीट 8 वर्षों में किया है उसके बारे में बताया केजरीवाल जी।